Assalamu alaikum mental class. Today's lecture is all about uses of some salts, lecture number 6, chapter number 2. ओके हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्ट्स की प्रिपरेशन की, सॉल्ट्स की टाइप्स की और सॉल्ट्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे उसके इस्तेमालात को। ठीक है, यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स। ओके तो स्टार्ट करेंगे। NH4Cl, NH4NO3, NH4PO3, KCl and NPK. So ammonium chloride and ammonium nitrate and ammonium phosphate and potassium chloride and NPK fertilizers. NPK, that is nitrogen, potassium and phosphorus. ओके अब ये नमक जो है, ये चंद नमक जिनका मैंने जिक्र किया यहाँ पर, वो इस्तेमाल होते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पे। ठीक है, हम अपने फर्टिलाइजर्स के अंदर, खादों के अंदर इस्तेमाल करते हैं नमक को। इसमें हमारे पास ये चंद नमक हमने मेंशन किए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड फॉस्फेट, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके सेकंड हमारे सॉल्ट्स हैं कॉपर सल्फेट, फेरिक सल्फेट एंड मर्करी क्लोराइड। अब ये तीन सॉल्ट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? एज फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। फंगस को फंगिसाइड्स, अच्छा जब भी किसी लफ्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइड्स तो मतलब किलर। ठीक है, साइड्स का मतलब होता है किलर। तो फंजीसाइड्स मतलब फंगस को मारने वाला एंड पेस्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को मारने वाला। तो कॉपर सल्फेट हो गया या फेरिक सल्फेट हो गया या मर्करी क्लोराइड हो गया, इन तीनों को हम इस्तेमाल करते हैं एज फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड, किलिंग इंसेक्ट्स एंड फंगस। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर पे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट 2H2O, दैट इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हम इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर पे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद सीमेंट भी कहते हैं आप इसको, और इसी को इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल फील्ड्स। किस तरह से मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है? जब हमारे किसी शख्स की बोन ब्रेक हो जाती है तो हमने अक्सर देखा होगा आपने कि प्लास्टर चढ़वाते हैं हाथ के ऊपर। ठीक है, हाथ पे चढ़ा रहे हैं, पांव पे चढ़वा रहे हैं। जब हाथ की हड्डी जो है वो ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, पांव की हड्डी टूट जाती है, तो प्लास्टर करवाया जाता है। और जो प्लास्टर करवाया जाता है वो किससे बनता है? वो कैल्शियम सल्फेट से बनता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट से बनता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नंबर 4 हमारे पास जो है फेरिक सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अच्छा दो हमारे पास आयरन सल्फेट है हमारे पास। ठीक है, एक है आयरन सल्फेट वाली और दूसरा है आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब ये किसने इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया से जो लोग गुजर रहे होते हैं उन लोगों को इसकी टैबलेट दी जाती है एज आयरन पिल्स। ठीक है, कैप्सूल्स दिए जाते हैं आयरन के, जिसके अंदर फेरिक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और किन मरीजों को दी जाती है? जो एनीमिया से सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो एनीमिया से गुजर रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा नंबर 5 पे हमारे पास कौन सा नमक है? हमारे पास नमक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। इसे किसने इस्तेमाल किया जाता है? इसे इस्तेमाल किया जाता है एंटी एसिड। ये एंटी एसिड है, एसिड की एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, और यही एसिड जो है, ये एसिड आपके जो स्टमक में मौजूद होता है, सॉरी जो आपके स्टमक में मौजूद एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है एज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने रखा है, जिसका काम क्या है कि जो आपकी एसिडिटी हो रही है आपके स्टमक के अंदर, उसे कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं इनो के अंदर भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक है, इनो के शायद हम लेते हैं पैकेट्स, उसके अंदर भी यही चीज होती है जिससे हम एसिडिटी को खत्म करते हैं अपने स्टमक की। ठीक है, अच्छा नंबर 6 बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है बेरियम मील्स के अंदर। बेरियम मील्स क्या होती हैं? बेरियम मील्स वो खाने होते हैं या वो टैबलेट्स होती हैं जो किसी ऐसे शख्स को दिया जाता है जिस शख्स के स्टोमक के एक्सरे होने वाले होते हैं। ठीक है, अगर किसी शख्स ने स्टोमक के इंटरनल ऑर्गन्स का जो है एक्सरे करवाना है तो उसको हम बेरियम मील्स देंगे। ठीक है, बेरियम के ग़िज़ाएं देंगे कि वो बेरियम वाली चीजें खाएं। इससे क्या होगा? उस बेरियम के अंदर खासियत क्या है? वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सॉफ्ट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सरे जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। अच्छा जी, नंबर 7 पे हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। ठीक है, एज डिसइंफेक्टेंट। ये भी किसने इस्तेमाल किया जाता है? ये भी जरासीम को, बैक्टीरिया को मारने के लिए, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के
हीटिंग है, उसको इस्तेमाल करते हैं हम KMnO4 को। तो ये थे हमारे कुछ सॉल्ट जिसका हमने जिक्र किया, ठीक है। सॉल्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेट्रिक केमिस्ट्री की बुक के अंदर मेंशन हुए हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। होपफुली आपको ये सॉल्ट्स जो है समझ आए होंगे, इनकी यूजेस आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।